गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा टाटा टियागो के बजट मॉडिफिकेशन के बारे में। देखो, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आप सीधा XZ प्लस मॉडल पे जाइए, क्योंकि उसमें जो एलॉयज आते हैं, जो स्क्रीन आती है, जो म्यूजिक सिस्टम आता है हरमन कार्डन का, वो तो आप सबको पता ही होगा, उसका कोई जवाब नहीं है। आप आफ्टर मार्केट से कितने ही बढ़िया एलॉयज लगवा लीजिए, लेकिन जो XZ प्लस में टियागो में आते हैं उससे बढ़िया एलॉयज कोई भी नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है, मेरी तरह आप टियागो का बेस मॉडल लेके उसमें अपनी तरफ से आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, एक अच्छे बजट में 10, 15, 20 हजार रुपए में सब कुछ लगवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में मैं वही चीजें बताऊंगा, वही चीजें दिखाऊंगा जो मैंने लगवाई हैं। सारी कॉस्टिंग आपको साथ साथ बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारी चीजों की जो प्राइसिंग है वो डाल दूंगा। बाकी आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन की। आजकल टच स्क्रीन का देखो जमाना है और बहुत ज्यादा क्रेज है। टच स्क्रीन तो गाड़ी में होना ही होना चाहिए। देखो, आपको इसमें अपनी रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। शॉप वाले ने बता दिया, यूट्यूब पे आपने वीडियो देख ली, आपके किसी फ्रेंड ने, जानकार ने लगवाई हुई है 15,000 की स्क्रीन, 10,000 की, 20,000 की स्क्रीन। देखो, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सीधा फिर ऊपर वाला ही मॉडल ले लो, क्यों आप नीचे वालों के झंझट में पड़ रहे हो। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए, उसके हिसाब से ही मॉडिफिकेशन करवाइए। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी थी कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मुझे म्यूजिक प्ले करना है और पीछे जो कैमरा लगा है उसका व्यू मुझे स्क्रीन में दिख जाए। उसके अलावा मेरी रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं थी। इसमें एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है, नेविगेशन है, इतने GB रैम है, ये प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग। भाई साहब, कोई भी लेना देना मेरा तो है नहीं। आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए, और मुझे नहीं लगता है कि 90% लोगों का कुछ भी लेना देना है। इवन लिटरली मैं ऐसे लोगों को बाई फेस अच्छे से जानता हूं जिन्होंने 15-15 हजार रुपए की स्क्रीन लगवा ली है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन। उनको ये भी नहीं पता कि ये चीज होती क्या है, क्या इनका यूज है, कैसे इनको यूज करना है। उनका सिर्फ यूज इतना है कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सॉन्ग प्ले कर लिए, पीछे कैमरा का व्यू दिख गया। भाई साहब, उसके लिए 15-20 हजार रुपए की स्क्रीन लगवाने की आपको क्या जरूरत है। मैंने जो स्क्रीन लगाई है वो सिर्फ 3,000 रुपए की लगवाई है। वो भी मैंने क्यों लगवाई, क्योंकि मेरे को कैमरा का व्यू चाहिए था पीछे। वैसे मैं अलग से स्क्रीन वाला जो कैमरा फिट करवा रहा था वो मेरे को 1800-2000 रुपए का पड़ रहा था। तो सिर्फ 1000 रुपए फालतू लग के मेरी स्क्रीन भी लग गई, ब्लूटूथ कनेक्ट करके म्यूजिक प्ले हो जाता है, कैमरा का व्यू दिख जाता है, और एक लुक तो स्क्रीन वाली फिर अच्छी आती है। आजकल क्रेज तो है ही स्क्रीन का, देखो इसमें कोई दुराई नहीं है। तो इसमें क्या है, ब्लूटूथ है, ऑक्स केबल आप लगा सकते हो, पेन ड्राइव आप लगा सकते हो, पेन ड्राइव वाले सॉकेट से आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो। तो आपको और क्या चाहिए। और ये है जो स्क्रीन मैंने लगवाई है, सिर्फ 3,000 रुपए की लगवाई है। और टच रिस्पॉन्स देखो आप, ब्लूटूथ से मेरा फोन कनेक्टेड है अभी, और कहीं पे भी आप टच करते हो तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलता है। देखो, ऐसे नहीं है कि आपने टच किया और कहीं पे भी आपको रिस्पॉन्स ना मिले। देखो, इतना ज्यादा फास्ट नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए तो आप महंगे वाली स्क्रीन लगवा सकते हो, लेकिन जितना आपका यूज है उसी हिसाब से आप पैसे खर्च करिए, मैं तो यही कहूंगा। मैंने तो आज तक सिर्फ एक बार टाइम सेट किया था, उसके अलावा मेरा यहाँ ब्लूटूथ पे रहता है, यहीं से सीधा फोन कनेक्ट हो जाता है। अगर फोन की ब्लूटूथ ऑन है तो कोई भी मतलब आपको अंदर जाके बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अच्छी चीज क्या है कि इसमें ब्राइटनेस का भी ऑप्शन है। देखो, ये जो ऑप्शन है ना, ये ब्राइटनेस का है। ब्राइटनेस कम हो गई। आप मान लीजिए रात को गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपको जो स्क्रीन है, स्क्रीन का आपको लगता है कि ज्यादा लाइट है, आपको चुभ रही है, तो आप इसको कर सकते हो कम या ज्यादा, ठीक है। और देखो, ये अभी कर दी है ज्यादा। और इधर से क्या है, देखो माइक का भी ऑप्शन है, और ये ऑक्स का ऑप्शन है, SD कार्ड का ऑप्शन है, और ये USB का ऑप्शन है। यहाँ पे आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, USB केबल से कनेक्ट करके आप फोन को चार्ज भी कर सकते हो। म्यूजिक सिस्टम जो मैंने लगवाया है वो मेरा पड़ा था 6,500 रुपए का। आगे जो मैंने लगवाए हैं वो इन्फिनिटी के कंपोनेंट हैं,
जिनकी कॉस्ट 4000 रुपए थी। और पीछे की साइड मैंने लगवाए हैं इन्फिनिटी के नॉर्मल स्पीकर, उनकी कॉस्ट 2500 रुपए थी। देखो 1500 रुपए में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। मैं चाहता तो पीछे भी कंपोनेंट लगवा लेता, लेकिन पीछे के कंपोनेंट का मेरा तो कोई यूज नहीं है। या तो मेरे को अकेले चलना होता है या मैं और मेरी वाइफ हम 2 लोग चलते हैं। इसीलिए फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने जो पावर विंडो लगवाई है वो कैसे लगवाई है और क्यों लगवाई है। तो 6500 रुपए में मैंने स्पीकर लगाए हैं। स्पीकर देखो मैं इससे भी कम अमाउंट में लगवा सकता था, लेकिन उनकी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। इनकी साउंड क्वालिटी ठीक है। देखो अगर आप हरमन कार्डन से कंपेयर करोगे या 25-30 हजार रुपए के म्यूजिक सिस्टम से कंपेयर करें तो डेफिनेटली देखो डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल सुन के देखोगे तो बहुत ही बढ़िया साउंड है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो 6500 रुपए का म्यूजिक सिस्टम और 3000 रुपए की स्क्रीन, टोटल 9500 रुपए का ये मेरे को पड़ा है। और जो पीछे मैंने कैमरा लगवाया है वो मेरा कैमरा सिर्फ 600 रुपए का है। 600 रुपए में मेरा कैमरा बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। पीछे का व्यू मेरे को अच्छा दिखता है, नाइट में उसकी फिर लाइट भी है, अगर बिल्कुल अंधेरा है तो उसकी लाइट ठीक ठाक है। देखो इसमें आपको पीछे का सिर्फ व्यू देखना है, आपको कोई सुइयां नहीं ढूंढनी है कि आप 4-5 हजार रुपए का कैमरा लगवा लिया, क्रिस्प क्लियर क्लैरिटी है। देखो जितना पैसा खर्च करोगे उतनी अच्छी चीज तो मिलेगी, लेकिन फिर वही है, आप अपनी रिक्वायरमेंट समझो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको सिर्फ पीछे देखना ही तो है कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कोई आदमी तो नहीं है, दीवार तो नहीं है। और अभी आपको दिखाता हूँ कैमरा क्वालिटी। जैसे ही देखो मैं बैक गियर शिफ्ट करता हूँ तुरंत यहाँ पे कैमरा ऑन हो जाता है। कैमरा देखो अभी लाइट नहीं है बिल्कुल भी, सामने भी आप देखो कितना अंधेरा सा हो चुका है। तो इसमें भी देखो आपको पीछे का पूरा व्यू दिख रहा है, जैसे गेट है ये सब दिख रहा है। हालांकि देखो क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। आपको बढ़िया क्वालिटी चाहिए आप तो बढ़िया कैमरा आप लगवा सकते हो, लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल सा कैमरा चाहिए तो ये ठीक है। मैंने नॉर्मल सा क्यों लगवाया, क्योंकि इस गाड़ी में पूरे पार्किंग सेंसर आते हैं चारों, तो आपको कैमरा की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक नॉर्मल सा कैमरा भी आप लगवा के काम चला सकते हो। ये देखो मैंने नॉर्मल कर दिया तो कैमरा चला गया है। दोबारा से जैसे ही मैंने बैक गियर में शिफ्ट किया तो दोबारा से मेरे पास अपना व्यू आ गया है। उसके बाद फिर आते हैं सेंट्रल लॉकिंग पे। सेंट्रल लॉकिंग जो मैंने लगवाई है वो लगवाई है आरडी कंपनी की। आरडी एक रिनाउंड ब्रांड है। ऑटोकोप और आरडी 2 ब्रांड सबसे ज्यादा चलते हैं सेंट्रल लॉकिंग में। आरडी की जो सेंट्रल लॉकिंग है वो मेरे को सिर्फ 2500 रुपए की पड़ी है और 5 साल की वारंटी है। बिल्कुल घर पे आके ठीक करके जाते हैं। और एक बार थोड़ा सा इशू आया भी था और मैंने बुलाया था, बिल्कुल घर पे आके ठीक करके गए थे। और 5 साल की वारंटी, सोच सकते हो। प्लस पॉइंट क्या है कि साथ में इसमें 2 रिमोट आपको मिलते हैं। जो कंपनी से आता है उसमें भी सिर्फ 1 रिमोट आता है, लेकिन इसमें 2 चाबी आती है। दोनों में मैंने 1-1 रिमोट डाला हुआ है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। और ये है देखो अपनी सेंट्रल लॉकिंग। इसमें 4 बटन आते हैं। ये है लॉक का, ये अनलॉक का और ये है साइलेंट का। और ये है अगर मान लो गाड़ी आपकी कहीं खड़ी है और आपको पता नहीं लग रहा है, अंधेरे में है, तो आप इसको प्रेस कर सकते हो। देखो आपको प्रेस करके दिखाता हूँ अभी। देखो ऐसे आवाज़ भी आने लग जाएगी और इंडिकेटर ऑन होने लग जाएंगे। ये है लॉक का बटन, देखो अब वो ये लॉक। ये है अनलॉक का बटन, ये लॉक अनलॉक। लॉक में 1 बार साउंड आती है, अनलॉक में 2 बार आती है, देखो। और ये साइलेंट का बटन है, पहले आप इसको प्रेस करके और फिर लॉक अनलॉक करोगे तो साउंड नहीं आएगी। देखो पहले मैंने ये प्रेस किया, अब देखो ये किया। और जो सेंट्रल लॉकिंग आप लगवाओ वो हमेशा अच्छी कंपनी की लगवाना। जैसे मैंने बताया कि आरडी और ऑटोकोप 2 ब्रांड सबसे ज्यादा चलती हैं, क्योंकि इनकी एक तो वारंटी अच्छी मिलती है, दूसरी मोस्टली शहरों में स्पेशली एनसीआर वगैरह में, जैसे अभी मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं, यहाँ भी घर पे सर्विस है इनकी। आप जाओगे थोड़ा बहुत 200-400 रुपए के सस्ते के चक्कर में, या दुकान वाले ने जो मर्जी लगा दिया ठीक है, या तो आप दुकान वाले से पूछो कि इसकी वारंटी आप देते हो या कंपनी देती है। अगर दुकान वाला कहे कि कोई भी इशू आए तो मैं बैठा हूं, मेरी वारंटी है, तो ठीक, आप कोई भी ब्रांड लगवा लो।
लेकिन आपने किसी भी ब्रांड की लगवा ली, दुकानदार ने लगा दी, आपने 200-400 रुपए सस्ते के चक्कर में लगा दी, लेकिन बाद में कोई इश्यू आता है, आपको पता लगता है उसकी सर्विस ही नहीं आपके शहर में, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप हमेशा अच्छे ब्रांड की लगवाना जिसकी आपको सर्विस अच्छी मिले। इसके अलावा जो मैंने मॉडिफिकेशन करवाए हैं वो देखो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन हैं। जैसे मैंने मैट डलवाए हैं, मैट मैंने ये सिर्फ 800-900 रुपए के डलवाए हैं, बिल्कुल सिंपल वाले मैट हैं। आप 4D 5D 7D पता नहीं क्या क्या आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो। 4D मैट वगैरह भी आप ऑनलाइन चेक करोगे या ऑफलाइन मार्केट में चेक करोगे तो शायद आपको 1200-1500 रुपए तक के मिल जाएंगे। लेकिन मेरे को देखो ये सिंपल वाले मैट है ना, ये ज्यादा बढ़िया लगे, क्योंकि ना तो इनमें नीचे कुछ भी जाता है, धूल मिट्टी या पानी कुछ भी गिरेगा तो वो ऊपर ही रहेगा। प्लस एक फोम सा मेरे को लगता है, कई बार क्या होता है जैसे मैंने चप्पल डाल रखी हूँ तो मैं चप्पल निकाल के ड्राइव कर लेता हूँ, या बैठा हूँ तो चप्पल निकाल के जैसे मैंने पैर रखे तो थोड़ा फोम सा लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये डलवा लिए और सस्ते भी थे। आगे हो सकता है मैं भी कोई और डलवा लूं, लेकिन अभी के लिए बिल्कुल बढ़िया है। 1.5 साल हो गया है लगवाए हुए, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। इसके अलावा जो मैंने एक चीज लगवाई है वो लगवाई है ये डोर वाइजर या विंड वाइजर जिसको बोलते हैं। इसके लिए देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि या तो आप कंपनी से लगवाओ या आप लगवाओ ही मत। बाहर से लगवाओ तो कोई अच्छे ब्रांड की लगवाओ। मैंने थोड़े लोकल लगवा रखे 500-600 रुपए के, इनका कोई फायदा नहीं है। फायदा बस थोड़ा बहुत ही है कि कभी विंडो हल्की फुल्की आप डाउन करनी हो तो कर सकते हो, बाकी इनका कोई ज्यादा सा यूज मेरे को तो पर्सनली लगा नहीं। और कंपनी में शायद ये मेरे ख्याल से 2500 रुपए के आसपास के थे या 2800 के थे मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है। तो इतने पैसे खर्च करके ये ना ही लगवाओ तो बढ़िया है, कोई खास यूज इनका नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि आपका यूज है तो या तो कंपनी से लगवाओ या फिर अच्छे ब्रांड के लगवाओ। इनमें इशू क्या है कि एक तो ये उखड़ा हुआ है एक जगह से, हालांकि कभी किसी ने नहीं उखड़ा, अपने आप ही उखड़ गया, ये मैं दिखाऊंगा आपको। और दूसरा क्या है, ये फड़फड़ फड़फड़ अजीब सी एनोइंग सी नॉइज करते हैं, मतलब वो इरिटेट करती है वो नॉइज आपको। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इनको उतार ही दूंगा। अभी कभी सर्विस के लिए जाऊंगा तो हो सकता है मैं उतार भी दूं, क्योंकि जब भी थोड़े से रफ पैचेज में गाड़ी चलती है ना, बहुत ही एनोइंग नॉइज आती है इनकी, इरिटेट करती है फिर वो आपको। और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी मॉडिफिकेशन करवाया है। तो टोटल कॉस्टिंग देखिए, 3000 रुपए की स्क्रीन, 6500 रुपए के स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम, 9500 रुपए का कैमरा, 10,100 रुपए और 500 रुपए के डोर वाइजर, 10,600 रुपए, 800 रुपए के मैट और 11,400 रुपए और 2500 रुपए की सेंटर लॉकिंग। तो 11,400 और 2500, 14,000 रुपए मान लो आप, 14,000 से भी 100 रुपए कम ही हुए हैं। तो ओवरऑल ये है कि 14,000 रुपए में मैंने अपनी गाड़ी में पूरा मॉडिफिकेशन करवाया है। स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम जिसमें कि आगे कंपोनेंट भी हैं, सेंटर लॉकिंग है, मड फ्लैप है, सॉरी ये मैट हैं, डोर वाइजर हैं, कैमरा है, मतलब सारी चीजें हैं रिक्वायरमेंट की। इसके अलावा तो देखो आप कुछ भी करवा लो, जितने मर्जी पैसे खर्च कर लो, मतलब कोई वो नहीं है, चाहे 1 लाख रुपए का मॉडिफिकेशन करवा लो। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको इतने पैसे खर्च करने हैं तो आप XZ प्लस ले लीजिए, या फिर अगर थोड़ा सा कम चाहिए तो XT वेरिएंट ले लीजिए, आपको कोई झंझट नहीं होगा। देखो इसमें थोड़ा सा झंझट तो है आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन में, लेकिन अगर आपको पैसे बचाने हैं तो थोड़ा सा झंझट तो आपको करवाना पड़ेगा, 2-3 चक्कर भी आपको काटने पड़ेंगे। कभी हो सकता है किसी पार्ट में कोई इश्यू भी आ जाए। दूसरी चीज ये है कि फिटमेंट आपको अच्छी जगह से करवानी पड़ेगी, नहीं तो वारंटी में फिर आपको दिक्कत आएगी। हाँ, एक चीज जो मैं बतानी भूल गया वो है पावर विंडो। पावर विंडो मैंने 8,000 रुपए की लगवाई थी और मैंने टाटा से ही लगवाई थी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल 1% भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप टाटा सर्विस सेंटर से या टाटा से पावर विंडो लगवाओ, क्योंकि RD कंपनी की 7,500 रुपए की चारों पावर विंडो मेरे को मिल रही थी, और कंपनी से ये 8,000 रुपए की मेरे को फ्रंट वाली 2 विंडो पावर विंडो मिली हैं। और क्वालिटी की मैं बात करूं तो RD की क्वालिटी है वो इनसे मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी। मैंने खुद देखी है कईयों की गाड़ियों में, इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी। और ये है पावर विंडो जो मैं बात कर रहा था, मैंने सिर्फ फ्रंट की पावर विंडो लगाई है,
और इनकी जो बटन की जो क्वालिटी है ना वो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। 2 बार मेरी ये खराब हो चुके हैं। एक बार तो ये पूरा बटन ही टूट गया था, उस टाइम तो खैर वारंटी में थे ये, तो ठीक हो गए थे। लेकिन मैं कंपनी में गया, मतलब टाटा में गया, तो उन्होंने कहा कि ये, मतलब उन्होंने कोई एंटरटेन ही नहीं किया मेरे को। उन्होंने कहा जहां से लगवाई है आप वहीं दिखाओ, क्योंकि ये कंपनी फिटेड नहीं है। दूसरी साइड का भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये टाटा की ब्रांडिंग है, और ये देखो काम तो वैसे ठीक से करते हैं, कोई इशू नहीं है काम करने में तो, लेकिन बटन की क्वालिटी मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करता हूं कि आप आफ्टर मार्केट लगवाइए। ये महंगे भी बहुत ज्यादा हैं और उस हिसाब से क्वालिटी भी आपको नहीं मिलेगी। इनमें कोई भी इश्यू अगर आपका आता है, आप टाटा सर्विस सेंटर में जाएंगे ना, आपको भाई साहब कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा। सब ये बोलेंगे ये तो आपने आफ्टर मार्केट लगवाई है। अरे आफ्टर मार्केट क्या, अगर टाटा से लगवाई है तो, लेकिन वो बोलते हैं कि ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये आपने बाद में फिटमेंट करवाई है। जिसने फिटमेंट करी है वही देखेगा। और इनकी वारंटी भी सिर्फ 1 साल की है। आरडी की वारंटी भी इनसे ज्यादा आती है, क्वालिटी भी सुपीरियर है, और वो 7,500-8 हजार रुपए में आपको चारों पावर विंडो मिल जाती हैं। चारों का देखो मेरे को कोई यूज नहीं था। चारों पावर विंडो वैसे मैं आपको बता दूं टाटा से मेरे को 12,000 रुपए की मिल रही थी, लेकिन पीछे का मेरा कोई यूज नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं लगवाया। ये मैंने फिर कंपनी से क्यों लगवाई, वो मेरी थोड़ी सी मजबूरी थी। कभी किसी वीडियो में बात करूंगा, अगर मौका मिला, कभी बात चली तो, अभी नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए फिर मैंने ये कंपनी से लगवाई थी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। नहीं तो मैं कभी भी कंपनी से नहीं लगवाता, क्योंकि जब मैंने सारी चीजें बाहर से लगवाई हैं तो डेफिनेटली सी बात है ये मैं क्यों लगवाऊंगा। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप ये कंपनी से बिल्कुल मत लगवाना। स्क्रीन टच जो मैंने कंपनी में देखे, 1 नंबर के बेकार स्क्रीन टच, कोई 10,000 का, कोई 15,000 रुपए का, उससे फार बेटर मेरा ये 3,000 रुपए वाला स्क्रीन है। कैमरा भाई साहब 3-3, 4-4 हजार रुपए का बोलते हैं, ये 600 रुपए का कैमरा मेरा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और आप में से कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं ये जो हेडलैम्प है इनको देख के, कि ये आपने कैसे लगवाए हैं बेस मॉडल में। तो इनकी कहानी थोड़ी लंबी है, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए मैंने आज इनकी बात भी नहीं करी है। और ये मैंने कैसे लगवाए, क्या कॉस्ट आई, ये सब किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नॉर्मली तो मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूँ, लेकिन संडे को जो वीडियो होती है वो गाड़ी से रिलेटेड होती है, तो इसलिए जो मंडे को आपको वीडियो मिलती है वो गाड़ी की वीडियो मिलती है। तो अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता लगता रहे। वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।